मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको स्टॉक्स बताने वाला हूं वो सभी स्टॉक्स एक इलेक्ट्रिक स्टॉक्स होने वाले हैं। जैसा कि आप इस चीज को जानते हैं कि आज आप रोड पे निकलिए, कहीं भी देखिए तो आपको हर एक जगह इलेक्ट्रिक की कार आपको देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिक के टोटो आपको देखने को मिल रही है, बाइक तक आपको इलेक्ट्रिक को देखने मिल रही है। तो ये जो कारवा है वो धीरे धीरे और तेजी से बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे जो पेट्रोल डीजल का जो सिस्टम है वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। जैसा कि टाटा ने अपना स्टेटमेंट दिया है, महिंद्रा ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि साल 2030 तक हमारी जितनी भी गाड़ियां आएंगी उनमें से अधिकतर गाड़ियां ईवी होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली होंगी। तो हमारे लिए ये बहुत एक अच्छा मौका है, क्योंकि कंपनी खुद ही बता दे रही है कि साल 2030 तक हमारा ये टारगेट है। तो हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। अब हम ठहरे स्टॉक खरीदने वाले, हम ठहरे शेयर मार्केट के माहिर, तो हम उन्हीं शेयर्स को अब हम खरीदेंगे जो हमें फ्यूचर में रिटर्न्स दे सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। अगर हम कई सारे कंपनियों के अच्छे अच्छे कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्टॉक्स को खरीद लेते हैं तो फ्यूचर में हमारे जेब में भी पैसा आ जाएगा। टाटा चाहे अपनी साल 2030 तक के आधी गाड़ी या फिर पूरी गाड़ी इलेक्ट्रिक करे, महिंद्रा आधी या फिर पूरी गाड़ी इलेक्ट्रिक करे, उससे हमें फर्क ना पड़े, क्योंकि हम पहले से ही स्टॉक्स को खरीद करके रख लेंगे। वो जब भी करेगी तब हमें प्रॉफिट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे इलेक्ट्रिक स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप साल 2024 के जनवरी महीने में ये वीडियो बन रहा है तब आप ले लेते हैं तो आपको फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न्स जो है वो देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा 3 इलेक्ट्रिक स्टॉक्स किन किन कंपनी के होने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पे आपको आज का इस वीडियो का टॉपिक दिख रहा होगा कि बेस्ट 3 इलेक्ट्रिक स्टॉक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो कि बेस्ट होने वाले हैं, और ये सभी जो स्टॉक्स हैं वो साल 2030 तक तो आपको काफी अच्छे रिटर्न जो है वो बना करके दे ही देंगे। चलिए हम बात करते हैं नंबर 3 की, कि तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा स्टॉक्स जो है वो आता है। तो नंबर 3 पे जो हमारा स्टॉक्स आता है उस स्टॉक्स का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। पहले मैं इसके नाम को यहाँ पे लिख देता हूं, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज। पहले इसके हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं, शेयर प्राइस को देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, ये कंपनी जो है वो करती क्या है। तो पहले हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमें कितना बड़ा देखने को मिलता है, कि कितनी बड़ी कंपनी में हमारा पैसा जा रहा है। फिर उसके बाद हमें एक शेयर की प्राइस को भी देखेंगे कि इस शेयर को अगर हमको खरीदना रहा तो हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 24,935 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिलता है। 24,935 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। एक शेयर प्राइस की अगर हम बात करते हैं कि हमें एक शेयर्स को खरीदना है तो हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो आपको जो पैसा पे करना पड़ेगा वो आपको 325 रुपए आपको जो है वो पे करने पड़ेंगे। आइए हम बात करते हैं कि ये जो कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज ये काम क्या करती है, इसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे हम ईवी जो अभी जो जो चीज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार बाइक बसें जो भी बढ़ती जा रही है उसे कैसे में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी एक मल्टीनेशनल स्टोरेज बैटरी निर्माता कंपनी है। मान लीजिए कोई भी कार है, इलेक्ट्रिक कार है, तो उसके अंदर तो बैटरी तो लगना तय है कि 100% उसके अंदर बैटरी लगेगी तभी जाकर के वो चल पाएगा। स्कूटी है उसके अंदर बैटरी लगेगी तभी चल पाएगा। तो ये मेन पार्ट हो गया, जैसे डीजल पेट्रोल इसको आप बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कार के लिए एक डीजल पेट्रोल का काम करती है। तो अगर आप इस बैटरी बनाने वाली कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस कंपनी को काफी अलग अलग जगहों से जो कंपनी कार बनाती है उनसे इनको ऑर्डर मिलेंगे और ये उनको पार्सल करेगी, जिससे कंपनी को भी फायदा होगा और जो लोग यहाँ अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको भी फायदा होगा। मैं आपको बताता चलूं कि बैटरी बनाने में ये जो कंपनी है वो चौथे नंबर पे सबसे बड़ा स्थान रखता है। दुनिया भर में जितनी भी कंपनी है जो बैटरी बनाती है चौथे नंबर पे ये फंड आता है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं कि चौथे नंबर पे ये जो हमारा एक्साइड इंडस्ट्रीज है इसका कंपनी आता है। चलिए हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की, कि नंबर 2 पे हमारा
कौन सा स्टॉक्स आता है जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। तो वो स्टॉक्स है हमारा अमार राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। पहले इसका जो नाम था वो था अमार राजा बैटरी। तो पहले के ही नाम को हम लिखते हैं ताकि काफी लोगों को आसानी हो सके इसको पहचानने में। अमार राजा बैटरी बैटरी, लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है अमार राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। तो आप इसी नाम से इनको जानिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये काफी पुराना नाम है। और मैं आपको बता दूं, जो आप एमरॉन जिसका नाम आप सुनते हैं वो इसी का एक हिस्सा है। तो उस चीज को भी मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एमरॉन। ठीक है, चलिए इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि इसके अंदर आप करते हैं तो आपको क्या फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। फिर इसके हम शेयर प्राइस की बात कर लेते हैं कि कितना हमें एक शेयर को खरीदने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 12,996 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 12,996 करोड़ रुपए का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलेगा। एक शेयर प्राइस की अगर हम बात करते हैं कि एक शेयर खरीदने के लिए हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो आपको 830 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके पास एक शेयर्स आएगा, एक स्टॉक्स आपके पास आ जाएगा। अब मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताता हूं कि ये है क्या चीज। तो जैसा कि आपने एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में जाना है कि ये एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरी को बनाती है, सेम उसी तरह ये भी इसके अंदर जो एमरॉन है, एमरॉन कंपनी के नाम से आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी भी बाइक को खोल करके देखेंगे कि उसके अंदर किसकी बैटरी लगी हुई है, तो आपको दो ही बैटरीज देखने को मिलेगी। एक तो एक्साइड का बैटरीज देखने को मिलेगा और एक एमरॉन का, जो कि अमार राजा बैटरी ग्रुप के अंदर आता है। तो दो ही आपको बैटरीज जो है देखने को मिलेगी। 100 बाइक को अगर हम एक जगह खड़ा करें तो उसके अंदर से 50 बाइक के अंदर तो आपको एमरॉन का निकल जाएगा और 50 बाइक के अंदर से आपको एक्साइड का निकल जाएगा। तो इसमें स्टॉक्स खरीदने का पीछे का मतलब ये है कि ये भी बैटरी बनाती है और ये भी बैटरी बनाती है। एक्साइड के बाद अगर कोई आता है जो हमारे इस भारत के अंदर जो बड़ा कंपनी हो बैटरी बनाने में, तो वो हमारा आता है अमार राजा बैटरी यानी कि एमरॉन। तो अगर आप इसमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि दोनों तो वही बात हो गई, दोनों एक बैटरी की कंपनी है। दोनों तो बैटरी की कंपनी है, लेकिन जो कंपनी कार मैन्युफैक्चर कर रही है, जो ईवी बना रही है, हो सकता है वो कंपनी एक्साइड को अपना ऑर्डर दे दे कि मुझे इतना बैटरी चाहिए। हो सकता है कोई दूसरी कंपनी हो जो एमरॉन को ऑर्डर दे दे, अमार राजा बैटरी को ऑर्डर दे दे कि हमें इतना बैटरी अब बना करके दीजिए। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अब दोनों ही कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, दोनों ही जगहों के स्टॉक्स को आप खरीद लीजिए। अगर ये भी ऊपर गया तो भी हमारा पैसा प्रॉफिट में जाएगा, ये ऊपर गया तो भी हमारा पैसा जो है वो प्रॉफिट में जाएगा। इसके बारे में मैंने अब आपको बता दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की, कि नंबर 1 पे कौन सा हमारा स्टॉक्स आता है जिसके अंदर हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। तो उस स्टॉक्स का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। इसके बारे में आप हो सकता है शायद पहले सुने होंगे, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, काफी अच्छे तरीके से मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, ग्रीन टेक लिमिटेड, ये है हमारा नंबर 1 पे ये आता है। चलिए इसके मार्केट कैप और शेयर प्राइस को देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये काम क्या करती है। ये दोनों से हट के ये काम करती है। मार्केट कैप की अगर हम बात कर लेते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की कितना बड़ा ये हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे शेयर प्राइस की, क्योंकि शेयर प्राइस आप जानेंगे तभी तो आप खरीदने के लिए तैयार होंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 10,089 करोड़ रुपए का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। 10,089 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा। आप ये कह सकते हैं ये सभी कंपनियां जो है काफी पुराना है, लेकिन ये अभी कुछ ही दिन हुए, यानी कि 10-15 साल के आप लपेट में लेकर के चले, इतना टाइम हुए हैं। चलिए अब हम शेयर प्राइस की बात कर लेते हैं। तो एक शेयर को खरीदने के लिए आपको 1450 रुपए पे करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको एक शेयर
ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड का आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ये क्या काम करती है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे हम ईवी के माध्यम से पैसे को कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड जो है ये देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस की उत्पादन करने वाली कंपनी है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक बस ये कंपनी जो है वो बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये जो है वो अपने कस्टमर को, कोई भी कस्टमर रहे उसे ये बस बना करके प्रोवाइड करती है। बेसिकली आप ये मानिए कि इस कंपनी का काम है कि ये इलेक्ट्रिक बसों को बना करके बेचती है। हाल ही में इस कंपनी को 9000 बस बनाने का ऑर्डर मिला है। 9000 बस काफी बड़ी बात होती है, जो कि लॉन्ग टर्म ड्राइव के लिए ये सभी जो है बसें बनाई जाएंगे। तो आप सोचिए 9000 बसें बनानी है, 9000 बस बनाने के लिए पैसे चाहिए। अगर आप अपने पैसे को वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनी 9000 बसों को बनाएगी, और 9000 बसों को बनाएगी तो कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और वहां से आपको भी प्रॉफिट होगा। और ये तो तय है कि इलेक्ट्रिक आ चुकी है और ईवी बसेस भी आ चुके हैं, सारी चीजें हैं वो सारी ईवी पे आ चुकी है और ईवी का बढ़ना तय है। इसीलिए आप जल्दी, जितना जल्द हो सके आप इलेक्ट्रिक के चीजों के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक की सामान बनाता है, इलेक्ट्रिक की बैटरी हो गई, इलेक्ट्रिक ईवी हो गई, यानी कि जो भी हो गई, जो इलेक्ट्रिक कार लाने वाली है, उन सभी जगहों पे आप अपने पैसे को भर दीजिए, वहां के स्टॉक्स को आप खरीद दीजिए, क्योंकि वो साल, 2 साल, 4 साल के बाद काफी अच्छे रिटर्न जो है वो आपको बना करके देने वाला है। तो ये है 3 इलेक्ट्रिक स्टॉक्स जिनके अंदर में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीनों आपके सामने है। 2 है जो बैटरी है, दो है जो बैटरी को बनाती है, और एक है जो इलेक्ट्रिक बस को बनाती है। जैसे आपके लिए डीजल पेट्रोल है, वैसे ही आपको इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए आपको बैटरी की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रख करके इन सभी स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। बाकी ये वीडियोस कोई एक सजेशनल वीडियोस नहीं है कि आप इन्हीं स्टॉक्स को खरीदें। जब भी आप खरीदने के लिए जाए तब आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, तब जाकर के आप अपने पैसे को वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आप यहाँ पे भी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये तो मार्केट है, उतार चढ़ाव तो लगा हुआ है, कभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कभी आपको लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रहते हैं तो आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो यहीं पे हम अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।